गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले सप्ताह हमने पढ़ा था गद्य खंड का दूसरा लेसन बाजार दर्शन। आइए आज पढ़ते हैं गद्य खंड का ही पहला लेसन भक्तिन, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं दीपशिखा, यामा, काव्य संग्रह, श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, निबंध संग्रह है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, संस्मरण और रेखा चित्र है। इनके प्रमुख पुरस्कार हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा संग्रह के लिए 1983 ईस्वी में, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार पद्म भूषण 1956 ईस्वी में। इनका निधन सन 1987 इलाहाबाद में हुआ था। तो आइए अब पढ़ते हैं भक्ति। यह लेसन महादेवी वर्मा द्वारा लिखित एक संस्मरण है, जिसके बारे में जानते हैं। भक्ति महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जो स्मृति की रेखाएं नामक पुस्तक में संकलित है। लेखिका ने अपनी सेविका के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का मनोहारी चित्रण किया है। तो पाठ का सार इस प्रकार है। भक्तिन छोटे कद तथा दुबले शरीर वाली स्त्री थी। उसके अधर पतले थे, आंखें छोटी थी। वह गले में कंठी की माला पहनती थी। उसका नाम लक्ष्मी था, किंतु उसने अपनी स्वामिनी से प्रार्थना की थी उसके नाम का प्रयोग न किया जाए। स्वामिनी अर्थात महादेवी वर्मा से। अतः उसकी कंठी माला को देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख लिया था। वह अहिर कुल में पैदा हुई थी। सेवा धर्म में वह हनुमान जी से स्पर्धा करती थी, अर्थात जिस तरह हनुमान जी राम के भक्त थे, उसी तरह महादेवी वर्मा की भक्ति थी। यह भक्ति, जिसका असली नाम था लक्ष्मी। तो ऐतिहासिक झूसी गांव में एक अहीर की इकलौती बेटी लक्ष्मी, जिसे भक्तिन कहा जाता था, का लालन पालन उसकी सौतेली माँ ने किया था। 5 वर्ष की उम्र में ही इस कन्या का विवाह हंडिया नामक ग्राम के एक गोपालक के छोटे पुत्र के साथ हो गया। 9 वर्ष की उम्र में गौना हो गया। भक्तिन की माता ने उसके पिता की मृत्यु का समाचार देर से भेजा। सास ने रोने धोने के अपशकुन के डर से यह कहकर पीहर भेज दिया कि वह बहुत दिनों से गई नहीं है। घर पर विमाता का कटु व्यवहार देखकर वह बिना पानी पिए ही वापस लौट आई। उसने अपने पिता की मृत्यु का दुख पति के सम्मुख प्रकट किया। विमाता यानी सौतेली माता। तो जीवन के इस दूसरे परिच्छेद में भी उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। इस भाग में भक्तिन को सुख नहीं मिला। जब उसकी लगातार 3 लड़कियां पैदा हुई तो सास व जिठानियों ने उसकी उपेक्षा करनी प्रारंभ कर दी। सास के भी 3 कमाऊ बेटे थे, जेठानियों के भी पुत्र ही थे। अतः जिठानियां मौज करती, उनके लड़के खेलते कूदते, जबकि घर का सारा काम चक्की चलाना, कूटना, खाना बनाना आदि भक्तिन करती। उसकी छोटी छोटी लड़कियां गोबर उठाती, उपले बनाती। खाने के मामले में भी भेद किया जाता था। जेठानियां और उनके लड़कों को सफेद राब, दूध व मलाई युक्त भोजन मिलता, किंतु भक्तिन व उसकी लड़कियों को गुड़ की डली या चने बाजरे की घुघरी चबानी पड़ती थी। और इस परिस्थिति में भी अच्छाई यह थी कि उसका पति अपनी परिश्रमी व तेजस्विनी पत्नी को सच्चे मन से प्यार करता था। इस पति प्रेम के आधार पर ही भक्तिन ने अपना अलग घर कर लिया। उसे परिवार से पृथक होते समय गाय, भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ आदि ठीक ठाक मिल गए। पति पत्नी दोनों परिश्रमी थे, अतः घर में संपन्नता आ गई। पति ने बड़ी लड़की की शादी धूमधाम से कर दी।
दोनों छोटी लड़कियां अभी बालिका ही थी। दुर्भाग्य से भक्तिन विधवा हो गई। इस समय स्वयं उसकी उम्र 29 वर्ष की थी। परिवार वालों ने संपत्ति के लालच में भक्तिन के सामने दूसरे विवाह का प्रस्ताव किया, किंतु भक्तिन ने स्पष्ट मना कर दिया। उसने अपने केश कटवा दिए और गुरु से मंत्र लेकर कंठी की माला पहन ली। दोनों छोटी लड़कियों की शादी कर दी और पति के द्वारा चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बना लिया। भक्तिन को अपने पूर्वजों से जमीन जायदाद प्राप्त हुई थी, वह सब उसके पास थी, किंतु भक्तिन के दुर्भाग्य से बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। यह लड़की अभी युवती ही थी। परिवार वालों की दृष्टि भक्तिन की संपत्ति पर थी। अतः भक्तिन के जिठौत यानी जेठ का लड़का अपनी विधवा बहन की शादी अपने तीतरबाज साले से कराने के लिए उत्सुक था। भक्तिन की लड़की ने ईश्वर को अस्वीकार कर दिया। माँ बेटी दोनों मन लगाकर खेती कर रही थी। एक दिन भक्तिन की अनुपस्थिति में उस तीतरबाज वर ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थकों ने गांव वालों को बुला लिया। भक्तिन की बेटी ने वर बनने के इच्छुक तीतरबाज को अच्छी मरम्मत की और दरवाजे की कुंडी खोल दी, किंतु तीतरबाज ने कहा कि मैं तो उसके बुलाने पर अंदर गया था। समस्या के समाधान के लिए गांव में पंचायत हुई। भक्तिन की बेटी ने पिटाई का तर्क देकर अपनी सच्चरित्रता प्रकट की, किंतु पंचों ने समस्या का मूल कारण कलयुग को मानते हुए इन दोनों को पति पत्नी के रूप में रहने का आदेश दे दिया। माँ बेटी विवश थी। यह संबंध सुखकर नहीं रहा। घर में इतनी निर्धनता आ गई कि लगान पटाना भी संभव नहीं था। जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर कड़ी धूप में दिन भर के लिए खड़ा कर दिया। भक्तिन इस अपमान को सहन न कर सकी और कमाई का विचार करके शहर चली आई। तो नौकरी स्वीकार करने के बाद भक्ति ने प्रातःकाल स्नान किया। लेखिका की धुली धोती भी जल के छींटों से पवित्र करने के बाद पहनी। सूर्य निकलने के बाद पीपल के पेड़ को अर्घ्य दिया। 2 मिनट जप किया। चौके की सीमा को में निर्धारित करके खाना बनाना शुरू किया। भक्तिन छूत पाक को मानने वाली थी, अतः लेखिका ने भी समझौता करना उचित समझा। नाई की उस तरह को गंगा जल से धुलवाकर ही अपना मुंडन कराती थी। वह अपना खाना बनाकर ऊपर के आले में रख देती थी। भक्तिन द्वारा बनाया गया भोजन एक ग्रामीण और अहीर परिवार के स्तर का होता था। उसने कोई सब्जी न बनाकर केवल दाल बना ली। मोटी मोटी रोटी सेक सेक कर काली कर दी। लेखिका ने जब इस तरह भोजन के प्रति प्रश्नवाचक दृष्टि डाली तो भक्तिन ने लाल मिर्च और आमचूर की चटनी या गांव में लाए गुड़ का प्रस्ताव रख दिया। घी और गुड़ से अरुचि के कारण लेखिका ने इसी दाल से एक रोटी खाकर विश्वविद्यालय जाने की राह पकड़ी। अपने गिरते स्वास्थ्य और परिवारजनों की चिंता निवारण के कारण ही लेखिका ने अलग भोजन की व्यवस्था की थी, किंतु इस देहाती वृद्धा ने अपनी सरलता से इतना प्रभावित किया कि वह अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। भक्तिन दूसरों को अपने मन के अनुकूल बनाने की इच्छा रखती थी, किंतु स्वयं बदलने को तैयार नहीं रहती। इसी कारण लेखिका तो देहाती बन गई, किंतु भक्तिन जो की तो ग्रामीण रही। उसने लेखिका को ग्रामीण खान पान सिखा दिया, किंतु स्वयं कभी रसगुल्ला नहीं खाया। न ही आय की जगह ओए की जगह आय कहना और इसके बदले में जी कहना कभी नहीं सीखा। इस तरह लेखिका के इधर उधर पड़े पैसों को किसी मटकी में छिपाकर रख देना, जिसे वह बुरा काम नहीं मानती। उसका मत था कि अपना घर ठहरा पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा है उसे संभाल कर रख दिया।
वह अपने मालकिन को प्रसन्न रखने के लिए यदि बात को बदलती तो उसे झूठ नहीं मानती। वह अपनी बातों को शास्त्र सम्मत मानती थी, अतः उसके पास कई तर्क थे। लेखिका ने जब उसके सिर घुटाने से रोका तो उसने तीरथ गए बुढ़ाए सिद्ध कहकर अपना कार्य शास्त्र सिद्ध बता दिया। वह स्वयं पढ़ी लिखी नहीं थी और अब हस्ताक्षर करना भी सीखना नहीं चाहती थी, किंतु उसके पीछे भी उसका तर्क था कि उसकी मालकिन दिन भर पढ़ती, यदि वह भी पढ़ने लगे तो घर का काम कौन करेगा। इस तरह वह अपने जो स्वभाव था उसको बदलना नहीं चाहती थी। तो घुटी हुई चांद, मैली धोती और गले में कंठी माला पहने भक्तिन लेखिका के पास जब भी जाती तो वह रोटी बनाना, दाल भात रांधना, सब्जी छौंकना आदि सब काम करने के लिए तैयार हो जाती थी। भक्तिन को इस बात का गर्व था कि उसकी मालकिन जैसा कोई काम नहीं जानता, क्योंकि उसके कहने पर भी उसकी उत्तर पुस्तिकाओं के परीक्षण के कार्य में कोई मालकिन का सहयोग नहीं कर पाया, किंतु उसने स्वयं सहायता की। कभी उत्तर पुस्तिकाओं को बांध कर रखती, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर सहायता करती। उसमें अन्य की अपेक्षा विशिष्टता दिखाई देती। वह सोचती कि दूसरों की सहायता की हिम्मत तक नहीं करते। लेखिका की किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर वह अत्यधिक प्रसन्न होती थी। उस कृति में वह अपना सहयोग देखती थी। लेखिका भी उसके प्रति आभारी थी, क्योंकि जब वह बार बार के आग्रह के बाद भी भोजन के लिए न उठकर चित्र बनाने में लगी रहती, तब भक्तिन कभी दही का शरबत तो कभी तुलसी की चाय पिलाकर उसे कष्ट से बचाती थी। इस तरह वह अपने आप को अपनी सेवा भावना को व्यक्त करती थी। जब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकी होती, यानी जो हॉस्टल के बच्चे वहाँ थे और वे जब सो जाते थे, तो लेखिका के परिवार के सदस्य, जैसे जिसकी हिरनी का नाम था सोना, कुत्ते का नाम था बसंत और बिल्ली गोधूली भी आराम करने लगते थे। तब भी भक्तिन मालकिन के साथ जागती रहती। वह कभी पुस्तक देकर, कभी स्याही लाकर या फाइल देकर लेखिका को सहयोग देती। बहुत रात गए सोने पर भी भक्तिन मालकिन से पहले उठती थी। वह सोना, बसंत वो गोधूली नामक पशुओं को बाहर निकालती थी। इस तरह लेखिका के प्रति भक्तिन की भक्ति भावना प्रकट होती है। भक्तिन लेखिका के भ्रमण में भी साथ रहती। बद्री केदार के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में वह हट करके स्वयं आगे चलती थी, किंतु गांव की पगडंडी में पीछे पीछे चलती थी। वह लेखिका के साथ छाया के समान रहती। जब लोग युद्ध के कारण आतंकित थे, तब भी वह बेटी दामाद के आग्रह पर लेखिका को नहीं छोड़ती। युद्ध में भारतीय सेना के पलायन की बात सुनकर वह लेखिका को अपने गांव ले जाना चाहती थी, जहां उसने लेखिका को सब सुविधाएं जुटाने का आश्वासन दिया था। वह लेखिका के लिए अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार थी। तो लेखिका यह मानती थी कि उसके और भक्तिन के बीच स्वामी और सेवक का संबंध नहीं है। वह इच्छा होने पर भी उसे हटा नहीं सकती थी और वह उसके द्वारा चले जाने का आदेश पाकर भी हंसकर टाल देती थी। लेखिका उसे सेवक मानती भी नहीं थी। भक्तिन लेखिका के जीवन को घेरे हुए थी। तो इस तरह लेखिका और भक्तिन का जो संबंध था वह आपस में घनिष्ठ संबंध था, क्योंकि वह जो भी वह करती थी वह पसंद न आते हुए भी वह बिल्कुल उसे कभी मना नहीं करती थी। भक्तिन के संस्कार और ऐसे थे
कि वह जेल से उसे डर लगता था। कारागार यानी जेल, जैसे कोई यमलोक से डरता है। वहाँ की ऊंची दीवारें, वह आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती थी और जेल जाने से डरती थी। जब भी जेल जाने की बात होती थी तो वह महादेवी वर्मा को मना कर देती थी, लेकिन उसका साथ भी छोड़ना नहीं चाहती थी। उसका कहना था कि जब भी वह वहाँ जाएगी वह भी उसके साथ जाएगी। वहाँ जाकर वह उसके सारे काम करेगी, उसकी मैली धोती को साबुन से साफ करेगी और उसकी जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं उसे संभाल कर रखने का कार्य करेगी। तो इस तरह भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं के लिए चाय भी बनाती। वह उन्हें लेखिका के नाश्ते का स्वाद भी लेने देती। लेखिका के परिचितों से भक्तिन का व्यवहार लेखिका के प्रति उनके सम्मान व सद्भाव से निर्धारित होता। वह परिचितों को आकार, प्रकार, वेशभूषा का नाम देकर याद रखती। कवियों के प्रति उसके मन में आदर भाव नहीं था। वह जब किसी विद्यार्थी को किसी कारण जेल जाना पड़ता तो उसकी खबर सुनकर व्यथित हो जाती। वह जेल से बहुत डरती थी, किंतु यदि लेखिका को जेल जाना पड़ा तो वह उसके साथ जरूर जाएगी। अपने मालकिन के जेल जाने पर स्वयं भी जेल जाने के लिए वह तैयार रहती थी। भक्तिन का अंतिम परिच्छेद अभी चालू है। लेखिका इस परिच्छेद को पूरा नहीं करना चाहती। तो इस तरह यहाँ भक्ति का एक प्रेम और बीज प्रकट होता है। तो कबीरदास जी कहते हैं, भक्ति बीज है प्रेम का, परगट पृथ्वी माही, कहे कबीर बोया घना, निपजे कोई एक ठाही। अर्थात भक्ति बीज है प्रेम का, इसे प्रत्यक्ष पृथ्वी पर देखा जा सकता है। कबीर कहते हैं कि उन्होंने बीज बहुत घना बोया है, यानी भक्ति का बीज उन्होंने बहुत घना बोया है, पर कहीं कहीं पर ही अंकुरित हो पाया है, क्योंकि बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो भक्ति का बीज जिनके मन में उपज पाता है। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।